तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज की वीडियो जो है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के जो सिलेक्टिव्स हैं उनके लिए है। उनकी रिकमेंडेशन जो है रात को विदहेल्ड की गई हैं। आपको पता है जो भी लिस्ट फॉरवर्ड की गई थी आरडीडी डिपार्टमेंट को जेकेएसएसबी की तरफ से, उसमें लगभग 13 कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी रिकमेंडेशन जो है वो विदहेल्ड थी। यानी उन्होंने कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट था जो कि नेसेसरी था लेकिन सबमिट नहीं करवाया हुआ था, तो उन्हें और वक्त जो है वो दिया गया था। उनकी रिकमेंडेशन जो है विदहेल्ड हो गई हैं, रात को उनकी लिस्ट आ गई है। एंड अब उन रिकमेंडेशन जिनकी विदहेल्ड रिलीज़ हुई है उनको आगे क्या करना है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है वो है ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, तो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की अब ज्वाइनिंग डेट जो है वो बहुत क्लोज है। एंड कब आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, पॉसिबिलिटी ही है। देखिए एग्जैक्ट तो क्या होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन पॉसिबिलिटी के तौर पर जो है हम ज़रूर बताएंगे कि आपकी ज्वाइनिंग जो है वो अब कब होने वाली है। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिकमेंडेशन के साथ। तो ये नोटिफिकेशन जो है जेकेएसएसबी की साइट पर आपको मिल गया था। यहाँ पर जो है जेकेएसएसबी ने एक लेटर लिखा है आरडीडी डिपार्टमेंट को, क्योंकि उन्होंने लिस्ट जो है वो ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दी है। बस उसमें कुछ रिकमेंडेशन जिनकी विदहेल्ड थी उनकी अभी तक उनकी अभी जो सीआईडी वेरिफिकेशन है वो भी रोकी गई थी। उनके जो वी रोल थे वो भी सबमिट नहीं हुए थे। जब तक डॉक्यूमेंट, आपको पता है, जब तक उनकी रिकमेंडेशन रिलीज़ नहीं हो जाती थी तब तक वो वी रोल सबमिट नहीं करवा सकते थे, क्योंकि कुछ शायद उसमें ऐसे होते जो कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट दे ही नहीं पाते। तो फिर जो दे नहीं पाता तो उसकी तो सीआईडी वेरिफिकेशन वैसे भी नहीं करवानी है। लेकिन अच्छी बात ये है कि कोई भी ऐसी इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं आई। इसमें ये बताया गया है जो सिलेक्शन लिस्ट फॉरवर्ड की गई थी आरडीडी डिपार्टमेंट को जेकेएसबी की तरफ से, उसमें लगभग 13 कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी रिकमेंडेशन जो है वो विदहेल्ड रखी गई थी किसी ना किसी वजह से। कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जो था वो उनके पास रिक्वायर्ड वहाँ पर उस टाइम नहीं था। और फिर कहा गया है कि 186 बोर्ड मीटिंग जो हुई है जेकेएसएसबी की, कल ही हुई है, उसमें जो है ये बताया गया है कि इनकी रिकमेंडेशन के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे इन 13 कैंडिडेट्स के, वो इन्होंने अब जो है जेकेएसएसबी में क्योंकि सबमिट करवा दिए हैं, तो इसलिए इनकी रिकमेंडेशन जो है जेकेएसएसबी ने अब रिलीज़ कर दी है। कौन से बच्चे हैं, एनेक्जर ए नीचे दिया गया है, वहाँ पर उनके नाम जो है वो दिए गए हैं, तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन इनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो भी इनसे मांगे गए थे वो इन्होंने सबमिट अब करवा दिए हैं, जिसकी वजह से जेकेएसएसबी ने इनकी रिकमेंडेशन अब विदहेल्ड कर दी है। सॉरी, इन्होंने रिलीज़ कर दी है, जो विदहेल्ड थी उसको रिलीज़ कर दिया है। अब क्या करना है इन बच्चों को, देखिए आपको पता है कि पहले आरडीडी डिपार्टमेंट नोटिस निकालता था और उसके बाद जो है उस नोटिस को फॉलो करके हमें वी रोल जमा जमा करवाने पड़ते थे, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट जिस भी डिपार्टमेंट में रहते थे। लेकिन कुछ ही दिन पहले जो है आपको पता है 27 सितंबर को एक नया ऑर्डर आया है। अब ये है कि जिसकी रिकमेंडेशन जिस दिन विदहेल्ड होंगी उससे 21 दिन के अंदर अंदर जो है उसको खुद ही जाना है। कोई डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस नहीं आएगा कि आइए आप वी रोल जमा करवाइए। जिस दिन आपकी विदहेल्ड रिकमेंडेशन रिलीज़ होती है, यानी कल आपकी रिकमेंडेशन अगर रिलीज़ हुई है, तो कल से लेके आगे के जो 21 दिन हैं, इन 21 दिन के अंदर जो है आपको जिनकी भी रिकमेंडेशन रिलीज़ हुई है उनको अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी आपका जो आरडीडी का डायरेक्टरेट है आपका रिस्पेक्टिव जम्मू और कश्मीर डिवीज़न में, जो भी जिस डिवीज़न से ताल्लुक़ रखता है, उसको अपने रिस्पेक्टिव अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी आरडीडी इस केस में आरडीडी आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, तो आपको आरडीडी डायरेक्टरेट जाना है। और वी रोल जो है अपने ट्रिप्लिकेट का मतलब है वी रोल जो है वो आपको मिल जाएगा फॉर्मेट कहीं से भी। आप बोल सकते हैं कि वी रोल जो है हमें सीआईडी वेरिफिकेशन का दीजिए, पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। आपको इसकी ट्रिपलेट कॉपी बनानी है, यानी इसकी 3 कॉपियाँ बनानी है, और तीनों कॉपियाँ जो हैं भरिएगा उसमें जितनी भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं। काफ़ी सारे उसमें चीज़ें जो है डिमांड की जाती हैं, और सारी चीज़ें डिमांड कीजिए, फ़ोटो लगाइए। एंड तीनों कॉपीज़ जो हैं वो आप अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी यानी आरडीडी डायरेक्टरेट में जाकर 21 दिन के अंदर, कल से लेकर, कल आपकी रिकमेंडेशन विदहेल्ड हुई है तो कल से लेकर आगे जो 21 दिन हैं, इन 21 दिन के अंदर अंदर जो है आपको जमा करवानी है वहाँ पर। ठीक है, लेट मत होइएगा, उसके बाद जो है आपका क्लेम फिर नहीं बचेगा। एज़ पर नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ 21 दिन के बाद अगर कोई जमा करवाता है उसका कोई भी क्लेम जो है वहाँ पर फिर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आपको 21 दिन के अंदर अपनी जो है जमा करवानी है आपकी ट्रिपलेट वी रोल की कॉपी। ठीक है, उसके बाद वेरिफिकेशन सीआईडी की वो इनिशिएट कर देंगे खुद, लेकिन अभी आपको फ़िलहाल 21 दिन के अंदर अंदर जो है आपको वी रोल की 3 कॉपियाँ जो हैं रिस्पेक्टिव डायरेक्टरेट जो है आपके आरडीडी के, वहाँ पर जाकर जमा करवानी है। ठीक है, नाम किस किस का रिलीज़ हुआ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट है, 13 बंदों की लिस्ट है, और इन सब की रिकमेंडेशन जो है, जितने भी बच्चे जिनकी रिकमेंडेशन विद हिल थी, सबकी जो है रिकमेंडेशन रिलीज़ हो गई है। ठीक है,
तो कोई भी बच्चा जो है अब लिस्ट में ऐसा नहीं बचा है जिसकी रिकमेंडेशन जो है वो बच गई हो या किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ अबाउट जॉइनिंग। अब सबसे बड़ा सवाल जो है वो है जॉइनिंग कब होगी? काफ़ी टाइम हो चुका है लिस्ट आए हुए, सिलेक्शन लिस्ट आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, डीवी इनकी हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जिसमें डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुई है उसको आए भी काफ़ी टाइम हो चुका है। लेकिन स्टिल जो है इनकी जॉइनिंग जो है अभी तक सितंबर भी अब ख़त्म हो चुका है, आज 30 सितंबर आपको पता है। कल जो है अक्टूबर लग जाएगा और सितंबर भी उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो सितंबर भी ख़त्म हो चुका है, तो जॉइनिंग आखिर होगी तो कब होगी? देखिए सबसे पहली बात आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो है वो जून में आती है, आपको पता ही है। लेकिन सीआईडी वेरिफिकेशन की वजह से जो है वो आपकी डिले जो है इतना ज़्यादा वो देखने को मिला। अगर आपकी सीआईडी वेरिफिकेशन पहले की तरह होती, जैसे कि आप जॉइनिंग डालते थे उसके बाद सीआईडी वेरिफिकेशन होती थी, अगर वही प्रोसेस चलता तो आपकी जॉइनिंग जो है जून में अगर फाइनल लिस्ट आई है तो आपकी जुलाई में जॉइनिंग अब तक हो गई होती। आप अभी 2-3 महीने की सैलरी जो है अपने अकाउंट में चढ़ा गए होते। मिली नहीं होती बेशक, लेकिन आपकी सैलरी जो है वो बन गई होती वहाँ पर, जब भी मिलती इकट्ठी मिल जाती जब भी आपकी सीआईडी वेरिफिकेशन होती। लेकिन सीआईडी वेरिफिकेशन क्योंकि पहले रखी गई है एंड ऑलमोस्ट 2 महीने जो है सीआईडी वेरिफिकेशन को होने वाले हैं। सीआईडी वेरिफिकेशन के 2 महीने से पहले जो 1 महीना था वो सेक्रेटरीट में, क्योंकि आपको पता है जब जेकेएसएसबी फाइल सेक्रेटरीट में भी भेजती है, सेक्रेटरीट में अपने रिकॉर्ड्स पर जो है उसको चढ़ाया जाता है एंड फिर वहाँ से जो है डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड की जाती है। तो एक आध महीना वहाँ पर गैड ने भी खाया है, सेक्रेटरीट ने भी खाया है। एंड उसके बाद क्या प्रॉब्लम आ रही थी, सीआईडी वेरिफिकेशन भी काफ़ी बच्चों की हो चुकी है एंड रिपोर्ट भी आरडीडी के पास पहुंच चुकी है। लेकिन आपको पता ही होगा कि कश्मीर डायरेक्टरेट जो है, कश्मीर आरडीडी डायरेक्टरेट, उन्हें कुछ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत अभी आन पड़ी। पहले उनको ज़रूर होश नहीं आई थी, लेकिन अब जब जॉइनिंग लेटर पास देने की बारी आई, जब जॉइनिंग लेटर आई थिंक ये भी सुनने में आया कि जॉइनिंग लेटर बिल्कुल रेडी हैं बच्चों के, जब बस इशू करने की बारी जब आ रही थी तो उनको कुछ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ गई। लेकिन बशर्ते चलिए क्लैरिफिकेशन भी उन्होंने मांगी है, आज से 15 दिन पहले शायद क्लैरिफिकेशन मांगी थी और क्लैरिफिकेशन कल जो है उन्हें मिल भी चुकी है। कल उनको क्लैरिफिकेशन जो है, जो भी उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए थी वो उनको मिल चुकी है एंड अब जो है क्योंकि बच्चों के जॉइनिंग लेटर तैयार हैं और बच्चों की जो भी क्लैरिफिकेशन थी वो उन तक पहुंच चुकी है, तो अब उनके पास कोई लीगल बहाना तो है वो बचा नहीं है। तो लेजिटिमेट बहाना उनके पास अब कोई नहीं बचा है। अब जॉइनिंग लेटर जो है उनको इशू करने ही करने पड़ेंगे। जम्मू डिवीज़न की बात करें तो जम्मू डिवीज़न में जो आपके डायरेक्टरेट ऑफिस है उनको किसी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं थी। उनको सब चीज़ें ऑलरेडी क्लियर थी। बस उनको सीआईडी वेरिफिकेशन की जो रिपोर्ट है वो आ जाए, बस उनको यही इशू था। और आई थिंक आज 8-10 दिन हो चुके हैं उनको भी, तो काफ़ी सारी रिपोर्ट्स जो हैं आरडीडी को अभी तक पहुंच गई होंगी। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ज्वाइनिंग जो आपकी होनी है वो एक साथ नहीं होगी सबकी, क्योंकि जो हम आप कहें कि 900 प्लस बच्चे कश्मीर डिवीज़न से और 900 प्लस बच्चे जो हैं वो जम्मू डिवीज़न से हैं, इन सब की ज्वाइनिंग एक डेट में नहीं होगी। तो बैच वाइज़ जॉइनिंग होगी, जिन-जिन की रिपोर्ट जो है 100-100, मान लीजिए कि 2-2, 250-250 या 300-300 के बच्चों की रिपोर्ट जब एक पहुंच जाएगी डिपार्टमेंट के पास, जम्मू डायरेक्टरेट या कश्मीर डायरेक्टरेट, तो वहां से उन 300-400 बच्चों की जो है जॉइनिंग लिस्ट जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। देन नेक्स्ट 300 बच्चों का वेट किया जाएगा, जितने भी दिनों में उनकी आएगी उनकी भी फिर उसके हिसाब से जॉइनिंग लेटर इशू हो जाएगा। नोशनल इफ़ेक्ट जो है उसको सेम रखा जाएगा, यानी आपको जो भी बेनिफिट्स मिलने हैं, आपकी प्रमोशन वगैरह जो भी होनी है वो सेम डेट कंसीडर करके होगी उसी हिसाब से। लेकिन आपकी सैलरी ज़रूर, अब जो 10 अक्टूबर को ज्वाइन करेगा और जो 20 अक्टूबर को ज्वाइन करेगा उसको फिर सैलरी तो उतनी ही मिलेगी। जो 10 को अक्टूबर को ज्वाइन करेगा उसे अक्टूबर के 20 दिन की सैलरी मिलेगी और जो 20 अक्टूबर को ज्वाइन करेगा उसको अक्टूबर के 10 दिन की ही सैलरी मिलेगी, क्योंकि जितना काम करेंगे उतनी ही सैलरी मिलेगी। तो अब बात करते हैं ज्वाइनिंग की। तो ज्वाइनिंग देखिए बेटा, इस वीक में पॉसिबिलिटी जो है कम है, ऑल्दो सारे काम हो चुके हैं। कश्मीर डायरेक्टरेट से शायद जॉइनिंग लेटर जो हैं वो निकल भी जाएंगे इस हफ्ते, लेकिन इस हफ्ते वैसे पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि आपको पता है ऑफिशियल वर्क जो है वो इतनी जल्दी नहीं होते। तो कोई बात नहीं, आपको पहली जॉइनिंग लेटर जो है कश्मीर डिवीज़न के बच्चों को वो नेक्स्ट वीक में आपको श्योरली जो है वो देखने को मिलेगी। तो कश्मीर डिवीज़न में जिसकी भी वेरिफिकेशन पहुंच चुकी है आरडीडी ऑफिस में, उनके जॉइनिंग लेटर नेक्स्ट वीक में पक्का जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट वीक के एंड में ही शायद से जम्मू डायरेक्टरेट से भी आपको शायद फर्स्ट बैच के जॉइनिंग लेटर जो है वो देखने को मिलें। ठीक है,
1-2 वीक का फ़र्क ज़रूर रहेगा। जो फर्स्ट बैच रहेगा एंड जो थर्ड बैच रहेगा उसके बीच में 8 या 10 दिनों का ज़रूर फ़र्क रहेगा। लेकिन आपकी 15 से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में तकरीबन हर बच्चे की जॉइनिंग जो है वो हो जाएगी, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक में आपको पहला बैच जो है ज़रूर मिल जाएगा जॉइनिंग का, और अगले 10 से 15 दिन के अंदर आपके हर बच्चे जो हैं तकरीबन उनकी जॉइनिंग हो जाएगी, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। बन रहेगा हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए एडवर्ड विंग्स।